और ये एक नारी, एक मामूली सी दुबली पतली सी नारी, और ये मेरे को इतने बुरे बुरे शब्द बुला करके मेरे को संबोधित करती है। तो फिर उसको जब गुस्सा आता था तो वो अपनी उसको तलवार को उठाता था कि अभी तेरी बोटी बोटी काट देता हूँ मैं। तो उसकी पत्नी उसको मना कर देती थी, मंदोदरी, लेकिन सीता को कोई भय नहीं लगा। उसने कहा कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक दिन मेरे पति राम यहाँ जरूर आएंगे और तेरी लंका का और तेरा जो तूने पाप किया है इसका तुम्हें दंड देंगे, समूल नाश करेंगे और मेरे को पूरे सम्मान के साथ यहाँ से वापस अयोध्या लेकर के जाएंगे। तो 1 साल के बाद जो असंभव लग रहा था, और रावण को तो कभी सपने में भी ये ख्याल नहीं आया था कि कभी सीता वापस भी जा सकती है, वो संभव हुआ। तो यदि व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य रखना यदि सीख ले, उसको स्वीकार करना सीख ले और अपनी आत्मा की शक्ति का प्रयोग करना सीख ले सिचुएशंस को फेस करने में, तो निश्चित रूप से उसकी आत्मिक उन्नति होती है, वो अपलिफ्ट होता है, उसी समय में अपलिफ्ट होता है। क्योंकि जब हमारे सामने कोई प्रतिकूलता ही नहीं है तो हमारे बल का पता कैसे लगेगा, उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी जब हमारे सामने कुछ प्रतिकूलता ही नहीं। मान लीजिए हमें पहाड़ के ऊपर चढ़ना है और हम वहाँ चढ़े ही नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर चढ़ने का बल था। हम कहें जी बल तो बहुत है मेरे अंदर, तो बल है तो फिर चढ़ो, तो तब पता लगेगा कि आपके अंदर बल है। तो हम हमारे जीवन में परिस्थितियों के सामने हारे नहीं। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि चेतन तत्व की अभिव्यक्ति बिना जड़ के संयोग के नहीं हो सकती है। आत्मा में कितनी शक्तियाँ हैं उसकी अभिव्यक्ति तभी होती है जब उसको शरीर मिलता है, और शरीर मिलकर जब उस तरह की परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, जैसे सीता माता की आई, जैसे श्री राम की आई, जैसे सब महापुरुषों के जीवन में आई, तब अभिव्यक्त होता है कि इस आत्मा में कितनी शक्ति है। कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये आत्मा अपने आप को गिरने नहीं देती है। तो कल भी हम चर्चा कर रहे थे सावित्री माता की कि एक दुबले पतले शरीर में होते हुए, एक राजकुमारी होते हुए, और कितनी बड़ी चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया कि मैं जंगल में रहूंगी, तप करूंगी, लेकिन मैं मृत्यु के साथ भी झगड़ा करूंगी और मेरी नियति को मैं चेंज करूंगी। इस तरह का दृढ़ विश्वास जिस आत्मा में होता है ना, उसको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता है इस संसार में। लेकिन ये सारी अभिव्यक्ति तो तभी होती है, इसलिए कुछ लोग संसार को कोसते रहते हैं, शरीर को कोसते रहते हैं, मन को कोसते रहते हैं। ये मन बड़ा पापी है, ये शरीर ही सब रोगों का, सब दोषों का मूल है। ऐसा नहीं है, ये तो बहुत अच्छा साधन है। मन तो एक भगवान की इतनी श्रेष्ठतम गिफ्ट है मनुष्य को। अगर मनुष्य के पास मन ना हो तो फिर तो दूसरे प्राणियों में और इस मनुष्य में बस शरीर का ही भेद है। ये 2 पैर से चलता है, दूसरे प्राणी 4 पैर से चलते हैं, बस इतना ही अंतर है, फिर तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा। ये मन और बुद्धि तो श्रेष्ठतम गिफ्ट हैं हमारे को ईश्वर की तरफ से। तो इसको हम कैसे कोस सकते हैं, कैसे हम इसकी निंदा कर सकते हैं। ये मनुष्य का शरीर, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये संसार कुछ भी बेकार नहीं है, ये सब कुछ अच्छा ही है। बस हमें इसका सदुपयोग करना आना चाहिए। हम इसका सदुपयोग करके इसके बनाने वाले को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सत्य है कि जड़ और चेतन के संयोग के बिना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ है। जो भी उत्पत्ति होती है वो इन दोनों के संयोग से ही होगी। दोनों में से एक भी नहीं है तो इस किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होगी। ये एक अगली बात है कि वो उत्पत्ति किस लिए हुई है वो हमें समझना है। आगे गीता कहती है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। वो ईश्वर कैसा है? समम सर्वेषु भूतेषु, इसको तो बताया कि ये जो क्षेत्रज्ञ है
ये जो क्षेत्र है ये तो कैसा है, उत्पन्न होने वाला है। ये क्षेत्र कभी जड़ के रूप में उत्पन्न होता है, कभी चेतन के रूप में उत्पन्न होता है। ये तो परिवर्तनशील है, यहाँ तो कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ हैं उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका कैसे पता लगा कि वो बदलता नहीं है? अगर आत्मा के रूप में जानना है तो हम अपने आप के बारे में जान लें कि बचपन से लेकर अब तक मैं तो वही हूँ, मैं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन शरीर, जिस शरीर को मैं कह रहा हूँ, इस शरीर में मैंने कई परिवर्तन देखे। मैंने इसी शरीर को बचपन में भी देखा, इसी शरीर को यौवन में भी देखा, इसी शरीर को वृद्ध होते हुए भी देखा, दूसरों के शरीरों को भी देखा। लेकिन मैं में कोई अंतर नहीं आता है। और मैं एक है, इसलिए हमें 10 वर्ष पुरानी बातें भी याद रहती हैं, हमें 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष पुरानी बातें भी याद हैं, क्योंकि 50 वर्ष पहले जो घटना घटी थी, उस घटना के घटित होते समय जो मैं था वही मैं आज भी हूँ। इस मैं में कोई चेंज नहीं हुआ। और परमात्मा का कैसे पता लगा? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सब भूतों में, ये भूत तो सब बदल रहे हैं, प्राणी तो सब बदल रहे हैं। भूत का मतलब यहाँ सब प्राणी, और पंचभूत अर्थ ये भी लें तो इनमें भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। हम देख रहे हैं ना संसार में कितना परिवर्तन हो रहा है, प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ईश्वर कैसा है उन सब भूतों में? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सब भूतों में जो समान रूप से, समभाव से, वो समभाव से प्रतिष्ठित है। शरीरों में तो अंतर होते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों में तो अंतर होता है, लेकिन चेतन तत्व में अंतर नहीं होता है, आत्म तत्व में भी अंतर नहीं होता है, और परमात्म तत्व में भी अंतर नहीं होता है। जो जो कार्य ईश्वर के अंडर में आते हैं, उस परमेश्वर के अंडर में आते हैं, वो सब जगह समान रूप से हो रहे हैं। अर्थात जैसे अंदर का जो पूरा सिस्टम है वो ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के द्वारा परिचालित होता है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। जैसे हमारी श्वास चल रही है, उस श्वास को प्राणायाम आदि करके हम सुव्यवस्थित तो कर सकते हैं, लेकिन उस श्वास को हम हटा दें या उस श्वास को हम बढ़ा लें, ये हमारे हाथ में नहीं है। जीवन और मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं है। सब कुछ योगाभ्यास, प्राणायाम, सब ध्यान, सब कुछ करते हुए भी शरीर का एक दिन जरूर नाश होता है। तो ये ईश्वर के हाथ में है। ये व्यवस्था कब होता है, कैसे होता है, सुव्यवस्थित करने से एक जो औसत आयु है वहाँ तक हम उसको ले जा सकते हैं। जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो कहती है कि भाई अगर तुम इस प्रोडक्ट को संभाल के रखोगे तो ये 6 महीना चलेगा, और यदि तुम नहीं संभालोगे तब तो 6 दिन में तोड़ दो, फिर कंपनी की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे ही अगर ये मनुष्य शरीर ईश्वर ने दिया है तो इसकी एक अपनी औसत आयु, जो भी 100 वर्ष, 125 वर्ष, 200 वर्ष जो भी है इसकी औसत आयु, तो अगर व्यक्ति संभाल के रखेगा, सुव्यवस्थित ढंग से जीवन को जिएगा तो उतना तो वो जी लेगा, उसके बाद तो होगा नष्ट वो। और उतना भी सुव्यवस्थित ढंग से यदि नहीं जिएगा तो पहले भी खराब हो जाएगा। लेकिन ये ईश्वर के हाथ में है ये सारी व्यवस्थाएं। तो ये गरीब में भी वैसे ही होगा, अमीर में भी वैसे ही होगा। श्वास प्रश्वास की क्रिया, अंदर माँ के गर्भ में बच्चे की उत्पत्ति जो है, उसका जो प्रोसेस है, वो किसी करोड़पति माँ के गर्भ में भी उसी प्रोसेस से बच्चे का जन्म होगा, और किसी बिल्कुल गरीब झोपड़ी में रहने वाले के घर में भी, उस झोपड़ी में भी उसी प्रक्रिया से उसकी उत्पत्ति होगी। तो ईश्वर तो समान रूप से है सब भूतों में, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। संसार में जब से ये सृष्टि बनी, जैसे हम देखते हैं आकाश है, आकाश में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं।
आकाश में कभी बादल छा जाते हैं, जैसे कि आज छाए हुए हैं। आकाश में कभी धूप होती है, आकाश में कभी बारिश आती है, कभी तेज हवाएं चलती हैं, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी कोहरा धुआंसा छा जाता है। ये बहुत सारे परिवर्तन होते हैं आकाश में। कभी उसमें पंछी उड़ते हैं, कभी उसमें एरोप्लेन उड़ते हैं, कभी उसमें मनुष्य घूम रहे हैं। ये कितने परिवर्तन होते हैं। तो आकाश में तो अनेक अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन आकाश तत्व वैसा का वैसा रहता है। उसके अंदर सारे परिवर्तन घटित होने के बावजूद भी उसके ऊपर उसका कोई निशान नहीं बनता है कि यहाँ से ये गुजरा तो अब उसका निशान बन जाए। वो निर्लिप्त रहता है, समान रहता है। ऐसे ही ईश्वर में ये सारी सृष्टियाँ जो हैं ये बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। अभी वैज्ञानिकों ने बताया कि जो हमारी पृथ्वी का सूर्य है, इस सौर मंडल का, ऐसे ऐसे तो 40,000 करोड़ सूर्य हैं इस गैलेक्सी में, जो बहुत दूर होने के कारण हमें केवल एक सूर्य ही दिखाई देता है, जो हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम है। उसके अतिरिक्त हमें दिखते नहीं हैं। और उस गैलेक्सी के अतिरिक्त भी ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, और उसमें कितने सूर्य हैं वो कोई भी आज तक उनकी गिनती नहीं कर पाया। वो अनंत हैं, और जो हैं सो तो हैं, उसके अतिरिक्त भी नित्य निरंतर नए बनते रहते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं। ये प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य और गाय भैंस भेड़ बकरियां ये ही मरते और पैदा होते रहते हैं। ये प्रक्रिया उत्पत्ति और विनाश की निरंतर सब जगह चल रही है। वृक्षों में चल रही है। कुछ वृक्ष सूख कर मर रहे होते हैं तो कुछ नए पैदा हो जाते हैं। कुछ प्राणी मर रहे हैं तो कुछ नए पैदा हो रहे हैं। कुछ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कुछ जन्म को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे ही ये सूर्य आदि भी कुछ नष्ट हो रहे हैं तो कुछ नए उत्पन्न हो रहे हैं। जड़ चेतन दोनों प्रकार का जो संसार है, इसमें उत्पत्ति और विनाश ये नित्य निरंतर चल रहा है। लेकिन इनको उत्पन्न करने वाला और इनका विनाश करने वाला ईश्वर वो समान है। तो इसलिए यहाँ पर कहा समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सब प्राणियों में समान रूप से प्रतिष्ठित ठहरे हुए परमेश्वर को विनश्यत्सु, विनाशियों में, नष्ट होने वाले पदार्थों में, जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं, जो भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से जो उत्पन्न होते हैं, उन सब विनाशियों में, उन सब विनाशशील पदार्थों में अविनश्यंतम, नष्ट न होने वाले तत्व को, अर्थात चेतन तत्व को, अर्थात परमात्म तत्व को, परमेश्वर को, यह पश्यति स पश्यति, जो देख लेता है। देख लेने का मतलब है यहाँ पर जो जान लेता है, जो अनुभव कर लेता है, जो अपने हृदय में उसका साक्षात्कार कर लेता है, वही वास्तव में इस संसार को ठीक ठीक से देखता है। उसी की दृष्टि ठीक ठीक है, बाकी की दृष्टि तो दोष दृष्टि है। तो ये दिव्य दृष्टि जब व्यक्ति को मिल जाती है, तब वास्तव में वो चक्षु वाला होता है, तब वो दृष्टि वाला होता है। और ये दृष्टि शाब्दिक रूप से हमें शास्त्रों से मिल जाती है, ऋषियों से मिल जाती है, अपने गुरुजनों से मिल जाती है शब्दों के रूप में। और उन शब्दों पे 100% विश्वास करके जब हम वैसा जीने लगते हैं, तो फिर वो हमारा भी अनुभूति में आ जाता है, हमारे लिए भी वो सत्य बन जाता है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये सत्य अभिव्यक्त होने के लिए भाई ये तो बड़ी उम्र में होगा, अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, अभी तो हम युवा हैं, अभी हमारे अंदर उस सत्य की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है। शरीर की आयु के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा में उस ज्ञान की उत्पत्ति
हो सकता है कि बाल्यकाल में ही हो जाए, जैसे कि सुखदेव जी को हो गई, जैसे कि कपिल ऋषि को हो गई, जैसे कि ध्रुव भक्त को हो गई, और ऐसे कितने लोग हुए हैं जिनको बाल्यकाल में ही उसकी अनुभूति हो गई। हो सकता है वो बाल्यकाल में ही हो जाए, और हो सकता है वो 80-90 वर्ष की आयु में इतने सारे अनुभव करने के बावजूद भी उसकी अभिव्यक्ति ना हो। कभी कभी देखा कि एक किसी व्यक्ति ने इतना लंबा जीवन जिया और उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, तो उनसे पूछा, वो परेशान हो रहे थे, तो उनसे पूछा कि आपकी कोई इच्छा है तो बता दो। क्योंकि कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि जब व्यक्ति की कहीं कोई इच्छा अटकी हुई होती है तो उसमें प्राण अटक जाते हैं, प्राण निकलते नहीं हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपकी कोई इच्छा है तो बताओ, आप, हम उसको पूरा कर देते हैं, क्योंकि जाने वाले की इच्छा पूरी की जाती है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि फला व्यक्ति को बुला दो, मेरे को उससे मिलने की इच्छा है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, और जैसे वो व्यक्ति आया, इस मरने वाले व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा और उसके बाद प्राण निकल गए। तो इसके प्राण उसमें अटके हुए थे। तो देखो, इतने वर्षों का अनुभव करके भी अभी जाते समय भी उसको ये स्मृति नहीं आई कि अब मुझे आगे कहाँ जाना है, किसकी व्यवस्था के अनुसार अनुकूल मेरा अगला जन्म होना है, कहाँ होना है। तो उसको उस व्यवस्थापक का स्मरण नहीं आया। गीता का ही है ना कि आगे आएगा कि अंतिम समय में जो मति होती है वो ही हमारे अगले जन्म की गति होती है, माने वैसी ही हमारे को जाति आयु भोग मिलते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचे कि ठीक है, फिर तो मैं मरते समय गीता जी का पाठ करवा लूँगा, जब मरने लगूँगा तो जैसे ही बीमार होऊंगा तो मैं अपने बच्चों को कह दूंगा कि अभी गीता का पाठ शुरू कर दो, और फिर उसको सुनते सुनते ही मैं प्राण छोड़ दूंगा। तो अभी बाकी का सारा जीवन तो अपने ढंग से जी लूँ, अभी से क्यों गीता के चक्कर में पड़े। लेकिन ये होता नहीं है। मनुष्य तो चालाक है, वो ऐसा सोच तो लेता है, लेकिन अंतिम जाते समय उसको स्मृतियां वही आती हैं जैसा जीवन उसने पूरे जीवन भर जिया है। तो जो व्यक्ति जीते जी बाल्यकाल से, या जब भी उसको ये सुनने को, समझने को ये ज्ञान मिल जाए, तब से लेकर के जो इस विनाशशील शरीर में, इस विनाशशील संसार में, इन विनाशशील संबंधों में, इन विनाशशील उपलब्धियों में, इन पदों में, इस नेम फेम में उस अविनाशी को देख लेता है कि ये सब तो नष्ट होने वाले हैं। संयोगाहा वियोगांता। जिस जिस भी वस्तु का या व्यक्ति का जीवन में संयोग हुआ है, जिस जिस भी पद प्रतिष्ठा का जीवन में संयोग हुआ है, उसका अंत वियोग में होगा। जो जो मिला है वो निश्चित रूप से हमारे से छूटने वाला है। लेकिन एक ऐसा है जो कभी नहीं छूटता है, एक ऐसा है जिसमें कोई चेंज नहीं आता है कभी भी। उसको जो जान लेता है, उसके पीछे ही छिपा रहता है, वो उसके अंदर ही रहता है, पर वो हम उसको नहीं जान पाते, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता है। जैसे हम फिल्म देखते हैं तो जो पर्दे के ऊपर जो चित्र आते हैं, उन चित्रों के पीछे सत्य क्या है? सत्य है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। और उस बिजली की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम तो चित्रों की तरफ हमारा ध्यान लगा रहता है। जब कोई ऐसा रोने वाला कोई दृश्य आता है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम उसके साथ अपने आप को एकात्म कर लेते हैं। जब कोई ऐसा दृश्य आता है कोई उत्साह वाला, तो हमारे मुख से भी फिर आवाज़ निकलती है, हम उछलते हैं। और उस समय हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि इसके पीछे ये सब तो चित्र तो असत्य हैं, ये तो चेंज हो सकते हैं, ये समाप्त हो सकते हैं। बिजली सत्य है, और बिजली चली जाए तो सारे चित्र 1 मिनट में ख़त्म। और यदि जिस फ्रीक्वेंसी से वो जुड़े हुए हैं उस फ्रीक्वेंसी में कोई कट आ जाए तो बिजली होते हुए भी
वो जो फ्रीक्वेंसी से जोड़ रही है वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी एक शक्ति ही है। उसमें यदि कहीं कटिंग आए तो फिर वो चित्र भी नहीं आएंगे, वो वाणी भी नहीं आएगी, तो उसको हम देख नहीं पाते हैं। हम स्थूल शरीरों को ही देखते हैं, हम वृक्षों को देखते हैं, लताओं को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, लेकिन उन वृक्षों को उगाने वाला, उन वृक्षों को बढ़ाने वाला, उन फूलों को खिलाने वाला, उनमें सुगंध भरने वाला कोई तो है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो उसको देख लेते हैं, यह पश्यति स पश्यति, उसी की दृष्टि यहाँ पर बताया, उसी की दृष्टि ठीक ठीक है। आगे कहा समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र, सब जगह इस समता को देखता हुआ, समता को मतलब परमेश्वर को, समभाव में रहने वाले ईश्वर को। समं पश्यन् हि सर्वत्र, समअवस्थितम ईश्वरम, सम्यक रूप से अवस्थित उस ईश्वर को, सब जगह समभाव में, वो कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं है, समभाव में रहता है सब जगह। वो सबको समानता से कर्म करने की स्वतंत्रता देता है कि भाई तुम्हारी मर्जी, तुम कर लो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, फल तो तुम्हें मैं ही दूंगा, जैसा जैसा तुम कर रहे हो वैसा वैसा फल देने वाला तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूँ। तो वो समान रूप से सब जगह अवस्थित रहता है, वो बाहर भी अवस्थित है सब जगह, वो हमारे अंतःकरण में भी अवस्थित है। इसलिए प्राणी कहीं भी भाग के चला जाए, कहीं जंगल में चला जाए, गुफा में चला जाए, कहीं आकाश में चला जाए, कहीं जमीन के नीचे पाताल में चला जाए, सबसे वो नज़र छिपा सकता है, दृष्टि छिपा सकता है। लेकिन परमात्मा तो उसके अंदर भी, उसके मन में भी जो चल रहा है वहाँ भी देख रहा है, वो तो समान भाव से सब जगह अवस्थित है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समअवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मानम्, ऐसा जो देखता है वो अपनी आत्मा के द्वारा अपने ही आप को नहीं मारता है। अर्थात अर्थापत्ति से अर्थ क्या निकला, जो ऐसा नहीं देखता है, जो केवल स्थूल दृष्टि वाला है, वो तो वास्तव में आत्महत्या करने वाला है, क्योंकि वो अपनी आत्मा को दबा करके रखता है। आत्मा को होते हुए भी उसने अपनी आत्मा की सारी शक्तियाँ मन के सुपुर्द कर दी हैं। मन तो इसका एक अच्छा सेवक था। जिस मालिक ने अपनी सारी शक्तियाँ अपने सेवक के हाथ में दे दी, तो बहुत जल्द ही वो उस मालिक को भी एक भिखारी बना देगा। तो क्योंकि सेवक है तो उससे सेवा का कार्य लेना चाहिए, इसको मालिक बन करके रहना चाहिए। लेकिन यदि इसको ये एहसास नहीं है कि मैं इसका मालिक हूँ, अगर इसको ये एहसास नहीं है कि ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये सब मेरे सेवक हैं, तो फिर इसने सारी अपनी शक्तियाँ यदि मन के हाथ में दे दी, तो मन को तो उतना ज्ञान है नहीं, वो तो फिर सब उल्टा पुल्टा करेगा। तो एक तरह से ऐसा आत्मा अपने ही द्वारा अपनी ही हिंसा करता है, अपनी ही हत्या करता है। मतलब इसी को आत्महत्या कहा है। आत्महत्या का अभिप्राय ये नहीं है कि किसी ने गले में फांसी का फंदा लटका लिया और ये शरीर नष्ट हो गया, उसको हम लोक में कहते हैं आत्महत्या। क्योंकि संसार में तो इस शरीर को ही आत्मा की दृष्टि से देखा जाता है, चेतन की दृष्टि से, मैं तत्व की दृष्टि से, अहम की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए शरीर की हत्या को ही हम आत्महत्या कह देते हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा की तो हत्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, चेतन है, उसकी तो कोई हत्या कर ही नहीं सकता है।
तो फिर भी ये शब्द आत्महत्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, क्यों इसकी रचना हुई? आत्महत्या का अभिप्राय है जो अपनी आत्मा के अनुशासन के अनुसार जीवन नहीं जीता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के गुणों के अनुसार, जैसे आत्मा का गुण है पवित्रता में जीना, और ये व्यक्ति अपवित्रता में जीता है। आत्मा कहती है किसी के साथ धोखा मत कर, और ये धोखा कर देता है। आत्मा कहती है किसी की चोरी मत कर, पाप हो जाएगा, और ये चोरी कर लेता है, उठा लेता है। आत्मा कहती है किसी की हिंसा मत कर, वहाँ से भी हिंसा का बदला हिंसा ही आएगा, और ये गुस्से में हिंसा कर देता है। तो इस प्रकार से जब ये अपनी ही आत्मा की शक्तियों का हनन करता है, अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता है, और मन के जो आकर्षण हैं, मन को जिसमें अच्छा लगता है, उन आकर्षणों के पीछे जब ये दौड़ने लगता है, तो समझ लो कि ये अपनी ही हिंसा खुद कर रहा है। इसको आत्महत्या कहा है। और ऐसा ये व्यक्ति करता क्यों है? ऐसा ये इसलिए करता है क्योंकि ये तो शरीर को ही सब कुछ जानता है, शरीर के अतिरिक्त ये किसी चेतन को जानता नहीं है। अगर इसको ये मालूम हो, अगर इसको ये ज्ञान हो कि मेरा असली अस्तित्व तो आत्मा है, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है, जो बिल्कुल प्योर है, जो बिल्कुल विशुद्ध है, और मैं ये जितने भी धन आदि इकट्ठा करने के लिए छल कपट कर रहा हूँ, ये सब करने से ये मेरे साथ जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि व्यक्ति जीवन भर कितना भी धन क्यों ना कमाए, लेकिन लास्ट में उसको कहा जाता है कि ये इस व्यक्ति का निधन हो गया। निधन मतलब निर्गतः धनम यस्मात्, निर्गतम धनम यस्मात्, धन जिससे अलग कर लिया गया है, जितना धन इसने कमाया था वो आज इससे अलग हो गया है। तो ऐसा इसको यदि पूरे जीवन भर यदि ऐसा एहसास रहे इस व्यक्ति को कि जिन चीज़ों को मैं बटोरने के लिए अपनी आत्मा की शक्तियों को मैं हनन कर रहा हूँ, तो इसको एहसास हो, तो ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी वो कर्म नहीं करता है जिससे उसको अपनी हानि का एहसास हो कि इससे मेरी हानि हो रही है। करता इसीलिए है कि इसको लाभ दिखाई देता है। लाभ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसको अज्ञान है, अभी इसके चित्त में ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को ठीक ठीक से नहीं जानता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततो याति पराम गतिम। फिर ये अपने ही द्वारा अपना हनन नहीं करता है, आत्महत्या नहीं करता है, और इसके बाद ततो याति पराम गतिम, इसके पश्चात ये परम गति को प्राप्त कर लेता है। परम गति मतलब अंतिम गति, माने अंतिम लक्ष्य को फिर ये प्राप्त कर लेता है, फिर ये कृत्यता को प्राप्त कर लेता है। तो ये ज्ञान हम सबको होना अति आवश्यक है, और हर परिस्थिति में फिर ये व्यक्ति अपने आप को सम रख सकता है। ये हमने कई दिन से ये क्षेत्रज्ञ की चर्चा चल रही है, और अभी अर्जुन तो एक माध्यम बना है, वास्तव में हम सब मनुष्यों को ही ये उपदेश भगवत गीता दे रही है, और हम रोजाना इसका अध्ययन करते हुए जितनी हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, वैसा जीने का हम प्रयास कर रहे हैं। आगे भी ये चर्चा हम करते रहेंगे, वैसा प्रयास करते रहेंगे। आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।